हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज फिर से EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट ई लेक्चर में। आज के इस ई लेक्चर में हम वापस से साइक्लो कन्वर्टर की बात करेंगे। ये इसका दूसरा पार्ट है और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पहले वाले पार्ट की लिंक दे रखी है, जिसे आप देख सकते हैं और उसके फर्स्ट पार्ट को समझ सकते हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर की। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में, यानी कि इसका क्या सिद्धांत होता है। सबसे पहले तो हमने ये बात करी थी कि साइक्लो कन्वर्टर की डेफिनेशन क्या होती है और उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हमने देखा था, और साथ ही साथ हमने सिंगल फेज मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर भी देख लिया था। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे इसमें सिंगल फेज ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर की। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या होता है ये इसकी डेफिनेशन है, जो आपको फर्स्ट पार्ट में आसानी से समझा चुका हूँ मैं, और आप उस लेक्चर को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। हाँ, इसका सर्किट, माफ़ कीजिएगा, ये इसका सर्किट है, ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। एग्ज़ाम में साइक्लो कन्वर्टर की वर्किंग पूछी जाती है, तो अगर आपने पहले वीडियो को देख लिया है तो आप इसकी वर्किंग को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें भी केवल हमें क्या देखना है, देखिए उस वाले में केवल क्या थे आपके पास, मिड पॉइंट ट्रांसफार्मर का यूज़, यानी कि मिड पॉइंट में लोड लगाया गया था। लोड को बिल्कुल सेकेंडरी के मिड में लगाया गया था, इस वजह से उसका नाम क्या था, मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर था। इस वाले केस में SCR को कैसे लगाया गया है, ब्रिज के आकार में, यानी कि ब्रिज नुमा आकार में लगाया गया है, और ये बैलेंस कंडीशन को दर्शाता है। इस वजह से माफ़ कीजिएगा, ये ज़्यादा उससे इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसमें सेंटर टेप या फिर ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया गया है। इस वजह से इसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा अच्छी होती है और इसका वेट भी कम होता है। आइए इसकी बात कर लेते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन की। देखिए एग्ज़ाम में सबसे पहले क्या करेंगे, आप कंस्ट्रक्शन के बारे में आप उसका वर्णन करेंगे। कंस्ट्रक्शन आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप कंस्ट्रक्शन जब लिखना शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें एक आपको क्या मिलेगा, सोर्स, यानी कि इनपुट सिग्नल, जिसे हमने VS से डिनोट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर इसमें कितने SCR लगे हैं उनके बारे में बता दीजिए कि इसमें कुल मिला के 8 SCR लगे हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, P1 से लेकर P4 तक। ठीक है, और इसमें 4 SCR नेगेटिव टाइप से लगे हुए, मतलब P का मतलब पॉजिटिव और N का मतलब नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर P का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और N का मतलब होता है नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ P कन्वर्टर मतलब पॉजिटिव कन्वर्टर और N का मतलब नेगेटिव कन्वर्टर। तो इस ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर में इनपुट सिग्नल ब्रिज के शेप पर SCR को दी जाती है। इसमें 8 SCR होते हैं, जिसमें से 4 SCR पॉजिटिव समूह को दर्शाते हैं और बाकी के 4 नेगेटिव समूह को दर्शाते हैं। ठीक है, तो 4 पॉजिटिव वाले कौन कौन से हैं आपके पास, P1, P3, P4 और P2। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेगेटिव में N1, N2, N3, N4। ये N1 हो गया आपका, N2, N4, N3। ठीक है, इसमें आप चाहे तो डायग्राम में आप कैसे भी कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे इसको P1 रख सकते हैं, यहाँ P2 रख सकते हैं, P3 रख सकते हैं, P4 रख सकते हैं। ये डायग्राम बेसिकली PS भीमरा से लिया गया है, तो वहाँ पर ऐसा डायग्राम था। अगर आपको समझने पे मुश्किल हो तो आप डायग्राम को अपने अनुसार बना सकते हैं, यानी कि नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर आपको उसकी वर्किंग एज इट इज़ ही लेके चलनी है। जैसे अगर मान लीजिए आप नंबरिंग अपने अनुसार कर देते हैं, तो आपको जब उसे वर्किंग में समझाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस SCR के द्वारा करंट फ्लो हो रहा है और किस SCR, कौन सा SCR अभी ऑफ है, या कौन सा फॉरवर्ड बाइस है, या कौन सा रिवर्स बाइस है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो आइए अब इसकी वर्किंग, पहले कंस्ट्रक्शन को हम देख चुके हैं, और ये यहाँ पे बिल्कुल देखिए मिड में जैसे कि ये ब्रिज है, अब इसको ब्रिज के रूप में कैसे देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर, क्योंकि इसमें 4 SCR
एक साथ काम करते हैं, ठीक है, यानी कि ब्रिज की कंडीशन में। और ये बिल्कुल बीच में इन सेंटर जो लोड है जो SCR है उनके बीच में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल ब्रिज की शेप में दर्शाता है। अब आपको कैसे क्लियर होगा देखिए, मैं इसको बना के बता देता हूँ। आपने जैसे ब्रिज देखा हो, ये आपका ब्रिज है और ये बीच में क्या है, यहाँ पे लोड लगा दिया इन्होंने, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, ब्रिज फॉर्म होगा, यानी कि एक समय पर क्या बोलते हैं 4 SCR फॉरवर्ड बाइस होंगे इसमें। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। यानी कि एक समय पर 4 होंगे तो 4 बिल्कुल ब्रिज के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि ब्रिज ऐसा दिखता है अगर आपने देखा हो बिल्कुल सिंपली वे में, पर ऐसा होता नहीं है कि हमेशा हम जो आकृति हम पढ़ते आए हैं वही आपको इस्तेमाल हो। आपको उस आकृति को उसमें खोजना होता है, यानी कि थोड़ा बहुत क्रिएटिव आपको अपने आप में बनना पड़ता है। तो ये चीज़ हो जाएगी। और बिल्कुल लोड आप देख सकते हैं, ये जो बीच वाला है सेंटर में लगाया होता है, बीच के बिल्कुल इन बिटवीन में लगाया होता है। तो इस तरह से ये सर्किट बनता है, इस वजह से इसको ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। आइए हम बात कर लेते हैं आगे इसकी वर्किंग। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर ली, और कंस्ट्रक्शन में हमने ये कहा कि इसमें 8 SCR है, और ये जो वाले 4 हैं वो कौन से हैं, पॉजिटिव वाले, यानी कि ये पॉजिटिव साइकिल में ऑपरेट होंगे। यानी कि पॉजिटिव साइकिल में क्या होंगे, ये फॉरवर्ड वाइज होंगे, ठीक है। सॉरी, ये यानी कि पॉजिटिव साइकिल आउटपुट के रूप में देंगे, यानी कि ये पॉजिटिव आउटपुट प्रदान करेंगे आपको। और ये वाले कौन से हैं, एन मतलब नेगेटिव, तो ये आपको क्या देंगे, नेगेटिव आउटपुट देंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर ली। अब आइए हम इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा आप जानते हैं कि साइक्लो कन्वर्टर की डेफिनेशन में बता चुका हूँ कि साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, इनपुट फ्रिक्वेंसी को क्या करता है, बढ़ा के या घटा के प्रस्तुत करता है आउटपुट में। यानी साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, यह इनपुट सिग्नल लेगा किसी निश्चित फ्रिक्वेंसी का और उसे उस फ्रिक्वेंसी को परिवर्तित करके देगा। आइदर या क्या करेगा, या तो इसको कर देगा ये स्टेप अप, ठीक है, स्टेप अप, और दूसरा हो जाएगा आपके पास स्टेप डाउन, ठीक है। तो दो तरीके से ये सिग्नल को या फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करता है। स्टेप अप का मतलब आउटपुट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होके आएगी, और स्टेप डाउन का मतलब आउटपुट फ्रिक्वेंसी कम होके आएगी। तो इसका प्रिंसिपल भी वही रहेगा जो मिड पॉइंट का था, फिर भी हम एक बार इसको पुनः देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सिग्नल जो आएगा, इनपुट सिग्नल, उसमें 2 साइकिल होते हैं जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। तो इस इनपुट साइकिल को हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये आपका इनपुट सिग्नल आएगा, ठीक है। VS कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, यहाँ पर आपके पास प्लस और ये माइनस, ठीक है। जैसे कि आपको मैं वेव फॉर्म पर बता चुका था कि अगर देखो, अब इसको देख के चलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव साइकिल, कौन सा वाला साइकिल, ये वाला साइकिल आता है इनपुट पर, तो जो इनपुट सिग्नल VS है इसकी पोलैरिटी कैसे होगी, तो ये ऊपर की तरफ प्लस होता है और नीचे की तरफ माइनस। तो ये प्लस कहाँ जाके देखो, कहाँ जाके आरोप यानी कि अप्लाई होगा। आप इस देखिए, इस पॉइंट पे प्लस आएगा, और ये जो पॉइंट है ना X, इस पर माइनस आएगा, क्योंकि इनपुट सिग्नल जो आपका VS है वो इन तारों के माध्यम से इस पूरे सर्किट से जुड़ा हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है, ढंग से देखिए, इन तारों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो अगर मान लीजिए ऊपरी सारा प्लस है VS का, तो इस ऊपर वाली तार का जो है वो भी पॉजिटिव, यानी कि वो भी पॉजिटिव रहेगा, और नीचे वाली तार है उसका भी टर्मिनल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अब आप ये बात समझ चुके हैं। तो अब इसको देखिए, और साथ ही साथ आप और देखिए कि ये तार एक्सटेंड होकर कहाँ कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ से ये तार एक्सटेंड होकर कहाँ जा रही है, यहाँ पर जा रही है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा इसमें, जहाँ पर डॉट है, ये आप डॉट देख पा रहे हैं, ये डॉट बताते हैं कि कनेक्शन, अर्थात जैसे कि आप इस जगह देखिए, यहाँ पर किसी प्रकार का डॉट नहीं है, यानी कि इस वाली तार का कनेक्शन यहाँ नहीं है। वो केवल कहाँ पे, जहाँ पर डॉट बना हुआ है, ठीक है।
ये चीज़ आप समझ लीजिए ताकि क्या है कि कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे देख सकते हैं डॉट है, तो अब ये वाली तार क्या है, प्लस है, क्योंकि अभी आपका इनपुट साइकिल पॉजिटिव है। तो एक तो इस वाली तार पे मैं आपको कलर से अलग समझा देता हूँ, जो इस वाली तार यानी कि जो ये वाली तार है ये पॉजिटिव, और एक इसका सिरा यहाँ जा रहा है, तो ये वाले भी, ये वाले सभी पॉजिटिव, ठीक है। और उसी तरह से ये वाली तार नेगेटिव है, और एक हिस्सा इसका यहाँ जाके यहाँ कनेक्ट हो रहा है इसमें, यानी कि ये वाला हिस्सा भी नेगेटिव। समझ गया बात को? तो इसको आप अभी आराम से देख लीजिए, ठीक है, ताकि उसके बाद मैं इसको रब करूँगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, तो हम इसके कनेक्शन को समझ चुके हैं, तो अब मैं क्या डायरेक्टली कनेक्टिंग पॉइंट दिखाऊंगा आपको। इन सभी को मैं इरेज कर देता हूँ। बस मैं ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जाएगा। अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, क्योंकि आपका इनपुट सिग्नल किस प्रकार का है, एसी। उसके दो साइकिल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले आपको मैं पोलरिटीज़ बता देता हूँ कहाँ कहाँ कौन सी। ये जो सी पॉइंट है यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, और जो एक्स पॉइंट है यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस पॉइंट, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, ये ऊपर वाला पॉइंट, सॉरी, ये ऊपर वाला पॉइंट यहाँ का प्लस रहेगा, और नीचे वाला जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव, ठीक है। अब आप समझिएगा इस बात को करके कौन कौन से SCR फॉरवर्ड बाइस होंगे पॉजिटिव साइकिल में। अभी पहले के पॉजिटिव साइकिल की ही बात करेंगे हम, ठीक है, कौन कौन से SCR पॉजिटिव। अब हम जानते हैं कि SCR के ये जो SCR है, इसको मैं बना देता हूँ वापस से। आप सभी को पता होगा कि SCR का ये वाला जो सिरा है ये P कहलाता है, और ये वाला सिरा N कहलाता है, ठीक है। अगर हम इसको एक डायोड से कंपेयर करें तो क्योंकि इसका P और N वाला सिरा है, और ये वाला जो कनेक्शन, ये जो ऊपर बिंदी है, ये ऊपर वो गेट कहलाता है। पर अगर SCR को फॉरवर्ड बाइस रखना है तो इस वाले सिरे पर पॉजिटिव आरोपित होना चाहिए, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है और इस तरफ नेगेटिव। तो ये होता है फॉरवर्ड बाइस। क्या होगा ये, फॉरवर्ड बाइस। अगर पोलैरिटी चेंज हो जाए, मान लीजिए अगर P की तरफ माइनस आ जाए और इस तरफ प्लस आ जाए, थोड़ा सा इसमें अब हम देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि बार बार कर्सर नीचे आ रहा है, ठीक है। ये हो गया प्लस माइनस, तो ये होगा आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से फॉरवर्ड बाइस हैं और कौन कौन से रिवर्स बाइस। देखिए, इस वाले SCR के P पर पॉजिटिव, तो ये वाला फॉरवर्ड बाइस है, ठीक है। मैं जहाँ जहाँ पे रेड कलर के गोले करूँगा, यानी कि रेड कलर से मार्किंग करूँगा, वो फॉरवर्ड बाइस होंगे, और आप खुद भी समझते चलिए इतना, ठीक है। पहले मैं सारे फॉरवर्ड बाइस वाले टिक कर देता हूँ। तो देखिए, ये वाला जो SCR है, इसके P वाले पर क्या है, पॉजिटिव कनेक्ट है, इसलिए फॉरवर्ड बाइस। और देखते हैं कौन सा फॉरवर्ड बाइस है अभी। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला फॉरवर्ड बाइस है। क्यों है नीचे वाला, देखिए ऊपर देखिए आप, ऊपर वाले में, ऊपर जो चित्र है उसमें जो नेगेटिव अगर टर्मिनल N वाले से कनेक्ट होता है तो भी वो फॉरवर्ड बाइस ही कहलाता है। तो इस वो P2 वाले में, जो आप P2 देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे सर्किट में, इस P2 में देखिए, इस वाले P2 में ये जो पॉइंट है, यानी कि बैटरी, यानी जो हमारा सिग्नल है VS, उसका नेगेटिव जो टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव जो ध्रुव है या पोलैरिटी है, वो N पर कनेक्ट हो रही है। तो बेसिक सी बात है कि N टर्मिनल नेगेटिव, यानी कि N साइड नेगेटिव है, तो भी फॉरवर्ड बाइस कहलाता है, ठीक है। अब आके बात करते हैं अगला कौन सा होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इस वाले की तरफ, देख लेते हैं ये N कन्वर्टर में जो है हमारे पास, उसमें देख लेते हैं। अब इसमें देखिएगा, ये वाला फॉरवर्ड बाइस है, इसका भी रीज़न आप देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये किस पे कनेक्ट हो रहा है, इसके N पे कनेक्ट हो रहा है, इसके N पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये वाला फॉरवर्ड बाइस है। इसके अलावा कौन सा फॉरवर्ड बाइस होगा, जहाँ पर
ये वाला फॉरवर्ड बाइस होगा N1। ठीक है, मैं वापस समझा देता हूँ। देखिए आपको जो ये पॉजिटिव चिन्ह है ये इस ऊपर वाले P1 के P पर कनेक्ट है। ठीक है, यानी कि जो ट्रायंगुलर हिस्सा ये देख सकते हैं ना, इस पे कनेक्टेड है। तो बेसिक सी बात है, ये वाला फॉरवर्ड बाइस। अब ये नीचे वाले को देखिए, नीचे वाले में जो N यानी कि जो ये रेखा है ये वाली N, इस पे ये पॉजिटिव चिन्ह जा रहा है। तो बेसिक सी बात है, ये तो क्या हो गया आपका रिवर्स बाइस। तो अभी इनकी भी बात कर लेंगे, पहले हम फॉरवर्ड बाइस को समझ लेते हैं। देखिए अगर ऊपर वाला फॉरवर्ड बाइस है तो देखिए नीचे वाले दोनों, नीचे वाला क्या होगा, बेसिक सी बात है रिवर्स बाइस होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की दिशा में लगे हुए हैं। अगर दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक ही तरह से अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, दोनों की एक ही तरफ है दोनों का मुंह। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत होते तो दोनों फॉरवर्ड बाइस हो जाते, पर यहाँ पे केवल P1 फॉरवर्ड बाइस होगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ये नेगेटिव वाला चिन्ह है इनपुट सिग्नल का, वो ऊपर वाले के P पर कनेक्ट है, यानी कि इस ट्रायंगल वाले हिस्से पर, जिसे हम एनोड कह सकते हैं। ठीक है, एनोड जो आप जानते हैं कि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसे एनोड भी कहा जाता है। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल पर नेगेटिव कनेक्ट किया जाए तो बेसिक सी बात है रिवर्स बाइस। पर नीचे वाले में देखिए नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा गया है। ठीक है, अगर SCR को आप समझते हैं, SCR में 4 लेयर होती हैं। जो एक्सट्रीम लेयर होती हैं, यानी कि जो सबसे बाहर की लेयर होती हैं, ऊपर वाली लेयर है वो P होती है, और सबसे नीचे वाली लेयर होती है N। ऊपर वाली लेयर को एनोड कहते हैं और नीचे वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, कैथोड। तो नीचे वाले में जो कैथोड है वो नेगेटिव, उसको नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, तो यानी कि क्या है कि ये वाला भी फॉरवर्ड बाइस है। आगे चलेंगे, इस तरफ देखिए, यहाँ पर इस वाले को क्या है कि इस वाले पॉजिटिव, इस वोल्टेज, ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है, हाँ पहले इसकी नहीं, नीचे वाले की बात करें, दोनों की बात करते हैं। ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है ये इसको भी मिल रहा है, यानी कि इसके नेगेटिव को मिल रहा है, और इसके पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है। तो ये वाला क्या है, फॉरवर्ड बाइस। आप देख लीजिए, ऊपर वाले चिन्ह से कंपेयर कर सकते हैं और आपको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं आई, इसलिए मैंने दोनों के कलर अलग लिखे हैं। यानी कि जो रिवर्स बाइस वाली पोलैरिटी को मैंने रेड कलर से दर्शाया है, और फॉरवर्ड बाइस वाली पोलैरिटी को मैंने किससे दर्शाया है, ब्लू यानी कि नीले रंग से दर्शाया। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉरवर्ड बाइस हो गया और ये वाला रिवर्स बाइस हो गया। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं आगे, यहाँ देखिए नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होने की वजह से देखो ये वाला फॉरवर्ड बाइस होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि विपरीत पोलैरिटी आपस में मिल रही है, क्योंकि इसका जो एनोड है वो किससे कनेक्टेड, नेगेटिव, तो ये रिवर्स बाइस कंडीशन हो जाती है। परंतु इसका कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट है, इस वजह से ये फॉरवर्ड बाइस होगा। तो अब यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि जो पॉजिटिव साइकिल के दौरान हमारे कौन कौन से SCR फॉरवर्ड बाइस होंगे, ये आपको याद होना चाहिए इस डायग्राम के अनुसार। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए मैं इनकी क्या है सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर P3 की जगह P2 कर दूँ, तो आपको उसी तरह से लिखना है। ठीक है, आपको इस डायग्राम को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, देखो आप सबसे पहले 8 SCR बनाइए, दो पैरेलल, ऐसे दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए आप इस तरह से SCR बनाइए। ठीक है, ठीक है, और सेम SCR ऐसे बना दीजिए आप। ठीक है ना, सेम SCR आप ऐसे बना दीजिए। तो आपने 4 तो बना दिए, उसी तरह बीच में एक लाइन खींचिए और एक लोड बना दीजिए, जिसको मैं सिर्फ L लिख देता हूँ यहाँ पे। L का मतलब हो गया लोड। अब ऐसे ही SCR विपरीत दिशा में बनाने हैं अपन को, विपरीत में यानी कि चारों के चारों एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, और उनको भी ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया हमारा। अब ठीक है, अब क्या करना है, आपको कनेक्शन जोड़ना है। तो यहाँ एक VS लीजिए। ठीक है, मैं उसको दूसरी लाइन से समझा देता हूँ, कलर अलग ले लेते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया VS। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ से निकला एक तार और एक यहाँ कनेक्ट, मैंने बिंदी बनाई साथ में साथ उसकी।
और एक तार और निकला जो यूँ जाके ये कनेक्ट हो गया। ठीक है। अगर रियल लाइफ में देखेंगे तो कोई भी तार सीधी नहीं बना पाते हैं अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट को। अगर हम पीसीबी में मैन्युफैक्चर करें तो फिर भी उसकी लाइनें बिल्कुल सीधी बनती है, परंतु अगर हम तारों के माध्यम से कनेक्ट करें तो इसी प्रकार से कनेक्शन होता है। तो रियल लाइफ में हमेशा सर्किट आपको बिल्कुल बुक जैसा नहीं दिखाई देगा, तो ऐसी आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद हम देखो अब इस तरफ भी करने हैं आपको कनेक्शन, कहाँ करने, अब एक तरफ तो हमने कर दिया, बाकी वाले क्षेत्र में कैसे कनेक्शन करेंगे वही तरीका है। तो आइए इसको भी अपन लेते हैं, पेन लेते हैं यहाँ पे हम और ये लाइन निकालते हैं यहाँ पे। अब देखो एक शाखा जोड़नी पहले आपको, कोई सी भी एक जोड़ दो, ये जोड़ दिया आपने, ठीक है। और ये आपने अगर वहाँ एक जोड़ दी है तो दूसरी वाली कहाँ जाएगी, फिर अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, उस डायग्राम से थोड़ा सा परिवर्तन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इस वाली जो लाइन है ना, मैं बता देता हूँ कलर चेंज करके, इस वाली लाइन को अगर अंदर भी जोड़ देंगे, ये वाली लाइन को अगर अंदर की तरफ भी जोड़ देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर भी जोड़ देंगे तो भी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। बस आपको वर्किंग समझ में आनी चाहिए इसकी, यानी कि अगर आप प्लस माइनस वोल्टेज को स्थापित करना यानी उसकी पोजीशन को समझ गए ना, तो आपके लिए सर्किट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका ऐसा सर्किट बनाया जा सकता है, सिंपल सा सर्किट है, बस आपको कुछ नहीं करना, सप्लाई दोनों जगह देनी है। फिर आप नंबरिंग कर दीजिए। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको, नंबरिंग आप अपने अनुसार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको अगर ये समझ में आ गया कि ये नंबरिंग यानी कि जो वोल्टेज के अनुसार कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने इसको P1 कर दिया, इसको P2 कर दिया और इसको P3 कर दिया और P4, मैं सीक्वेंस के अनुसार चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, P4 और सेम एज हियर N1, यहाँ पर लगता ब्लैक दिखेगा नहीं ब्लैक में, तो हमें कलर दूसरा लेना पड़ेगा, ठीक है। N2 और ये हो गया N3, N3 और दिस इज़ N4, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब आपको पता लगाना रहेगा कि कौन सा फॉरवर्ड बायस और कौन सा रिवर्स बायस। बेसिक सी बात है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। आपको सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलना है, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम पीछे चलते हैं वापस से, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं ताकि अगर बाद में काम आ सके तो इसको रख लेंगे हम, देखते हैं। अब हम अपने सर्किट पर आ जाते हैं, ठीक है। मैं चलिए थोड़ी देर उस सर्किट को देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसको समझ सकते हैं और आप वीडियो को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके इसको देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर मैं गेट बनाना रह गया, इसको गेट बना देते हैं और इसको गेट बना देते हैं, ठीक है। तो यानी कि किसी चीज़ को तसल्ली से देखने से उसमें गलतियाँ पता लग जाती हैं। तो ये आपका सर्किट है, आप इस तरह से बना सकते हैं एग्ज़ाम में भी, यानी किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए अब हम वापस से जो साफ सुथरे सर्किट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हमें इससे क्या है पता लगा कि पॉजिटिव साइकिल में अगर हम इस सर्किट को देखें तो कौन कौन से फॉरवर्ड बायस होंगे, इसमें P1, ठीक है, और P2, ठीक है, और इस तरफ होंगे N1 और N2, ठीक है, ये हो रहे हैं। और उस वाले सर्किट में देखते हैं हम, उस वाले सर्किट में हमारे कौन से फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं, ठीक। पॉजिटिव साइकिल आया, मैं यहाँ पे चिन्ह लगा देता हूँ, पॉजिटिव लिए भाई, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, और यहाँ पे हम ब्लू ले लेते हैं ताकि ज़्यादा ठीक रहेगा। तो सॉरी, इस वाले के दो प्लस लेते हैं, इधर वाले यहाँ प्लस है और इस तरफ क्या है, माइनस है। अब इसको देखते हुए हमें पता लग रहा है, सीधी बात है यहाँ पर कि कौन कौन से फॉरवर्ड बायस हैं। देखो इस कंडीशन को देखते हैं तो हमें P1 फॉरवर्ड बायस दिखेगा और यहाँ पर दिखेगा हमें P4, नंबर बदल गया ना, P1 P4। और इस तरफ देखेंगे तो हमें पता लगेगा कौन सा, N4
और इधर N1। बेसिक सी बात, अगर आप इसको सीक्वेंस को छेड़ेंगे तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जो हमारे SCR से कनेक्ट हुआ है उसका क्या कनेक्शन का तरीका है या कनेक्शन का उसका सीक्वेंस है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो P1 P4 N1 N4, वहाँ पे हो रहा था P1 P2 और N1 N2, तो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस बदल गया। बस अगर समझ पाते हैं इसको आसानी से तो हमारे लिए कोई भी सर्किट मुश्किल नहीं होता, हमें केवल बेसिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। इधर आ जाते हैं। तो पॉजिटिव साइकिल में इस वाले सर्किट में देखते हुए हमें कौन कौन से मिले, 4 SCR मिल गए, P1 P2 N1 N2 मिल चुके हैं। अब हम नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे, तो आप इसको देख लीजिए तो वापस से थोड़ी देर के लिए, फिर मैं नेगेटिव साइकिल की तरफ आऊँगा। अब इन सबको मिटा देते हैं ताकि अच्छा रहे, या बिना मिटाई काम चल देखते हैं। हम इंक चेंज कर लेंगे, ठीक है, इंक चेंज कर सकते हैं पर मिटाई देते हैं, ज़्यादा ठीक तो ये रहेगा। अब हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव की वजह से जो ऊपर वाला चिन्ह है वो हो जाएगा नेगेटिव। हाँ, तो अब देखिए ऊपर वाली पोलैरिटी आपकी नेगेटिव और नीचे वाली हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का चिन्ह और इस तरफ आएगा आपका पॉजिटिव का चिन्ह। और जैसे कि हमने बताया था, अगर ये माइनस है तो इधर भी जाएगा आपके पास, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह, और इस तरफ से बेसिक सी बात है पॉजिटिव चिन्ह, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं तो कौन कौन से SCR फॉरवर्ड बाइस होंगे। देखिए ये वाला SCR फॉरवर्ड बाइस होगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप इसको बैकवर्ड लिख के देख सकते हैं। P3 फॉरवर्ड बाइस होगा और P2 इसमें रिवर्स बाइस हो गया, और यहाँ पर P4 फॉरवर्ड बाइस हो गया, और साथ ही साथ इसमें कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर N4 फॉरवर्ड बाइस हो गया और यहाँ पर N3 फॉरवर्ड बाइस हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, नेगेटिव में P3 P4 N3 N4, ये ध्यान रखना अगर आप इसी सर्किट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी वर्किंग में ये समझ में आ गया। कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे कि इनपुट सिग्नल VS दिया जाता है, 8 SCR होते हैं, 4 पॉजिटिव वाले और 4 नेगेटिव वाले, बीच में लोड कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद वर्किंग में हम बात करेंगे, तो वर्किंग में क्या लिखेंगे कि पॉजिटिव साइकिल हम अप्लाई करेंगे तो P1 P2 N1 N2 हमारे फॉरवर्ड बाइस रहेंगे, और उसके लिए पोलैरिटी ये रहेगी। आप बता दें तो ठीक, नहीं तो आप पर निर्भर करता है। और जब नेगेटिव साइकिल अप्लाई किया जाएगा तो P3 P4 और N3 N4 हमारे क्या रहेंगे, फॉरवर्ड बाइस रहेंगे। तो अभी तक हमने ये चीज़ देखी। अब इसकी देखिए, अब करंट कैसे फ्लो होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम वेवफॉर्म के साथ चलेंगे, वेवफॉर्म बनाते हुए। वेवफॉर्म कैसी बनेगी, देखिए इनपुट वेवफॉर्म मैं देता हूँ यहाँ पे। ये आपकी इनपुट वेवफॉर्म है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हम चाहे तो एक को ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये तो आपका VS, ठीक है। अब देखिए सर्किट की तरफ वापस चलते हैं। मैंने आपसे कहा जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो कौन कौन से फॉरवर्ड बाइस हो रहे थे, याद होना चाहिए था आपको।
एक तो P1, ठीक है, P1, P2, N2 और N1, ठीक है, P1, P2, N1, N2, ठीक है। तो मैं बाकी को क्या करता हूँ, बाकी को एक इस तरह से यहाँ पे इन निशानों से मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके करंट फ्लो में। मिटा दिया आपको, और ये भी इस तरह से मैंने यानी कि ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं जो SCR फॉरवर्ड वाइज होगा केवल वही करंट फ्लो करा पाएगा, क्योंकि उनमें ही क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और बाकी ये जो रिवर्स बायस हैं वो करंट को नहीं फ्लो होने देंगे, क्योंकि वो रिवर्स बायस होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रतिरोध दर्शाएंगे, ठीक है। समझ गए इस बात को आप लोग? तो अब देखिए, अब कैसे लोड से धारा प्रवाहित होगी। अब एक समय पर आप देख सकते हैं जो धारा प्रवाहित होगी उसका परिपथ क्या होगा। इसमें एक समय पर केवल 2 SCR कार्य करेंगे, क्योंकि हमें लोड में धारा प्रवाहित करानी तो हमें उसके लिए 2 SCR की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसमें से एक आपका होगा कौन सा, कौन से 2 SCR आप ऑन करेंगे और कौन से 2 आप ऑफ रखेंगे। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन से, ये पॉजिटिव ग्रुप के हैं और अगर ये नेगेटिव। अगर आपका आउटपुट 0 के ऊपर यानी कि पॉजिटिव में लेनी है तो आपको P1 और P2 को ऑन कराना पड़ेगा, और उसी तरह से अगर आपको आउटपुट नेगेटिव में लेनी है तो आपको N वाले यानी कि N2 या N1 को ऑन कराना पड़ेगा। यानी कि एक साथ या तो ये दोनों ऑन होंगे या ये दोनों ऑन होंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं, मान लीजिए शुरुआत में हम P1 P2 को ऑन रखते हैं तो जो करंट फ्लो होगी वो कैसे होगी देखते हैं, ठीक है। अगर P1 और P2 ऑन है तो इनसे इन दोनों से करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि करंट को रोकेंगे, ठीक है। तो धारा देखो कैसे चलेगी, यहाँ से ये करंट निकला, आपका करंट की डायरेक्शन यहाँ से होते हुए गई, इधर करंट जाएगी, पर इधर क्या है, इसको कोई परिपथ यानी कि इसको सूटेबल परिपथ नहीं मिलेगा क्योंकि सारे SCR ऑफ हैं। तो यहाँ दूसरे परिपथ पे यानी कि जो ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा वाला, इस वाले परिपथ से होते हुए यहाँ से निकली, फिर देखिए यहाँ गई और फिर लोड में जाएगी, क्योंकि आपका P3 ऑफ है, ठीक है। तो इधर से होते हुए लोड में, अब देखिए यहाँ पे भी 2 भाग बढ़ रहे हैं, एक तो इधर जा सकती है और एक इधर जा सकती है, परंतु हम जानते हैं कि इस तरफ के सारे SCR अभी ऑफ हैं, तो धारा का परिपथ क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। और इसमें से भी कौन से, अभी इस तरफ जाने के बाद ये 2 भागों में विभाजित हो रही, एक तो P2 और P4, पर P4 आपका क्या है, ऑफ है, तो ये P2 से होते हुए इस परिपथ को होते हुए यहाँ आएगी और यहाँ पर आएगी, तो ये परिपथ इसके द्वारा फॉलो किया जाएगा। और आप देख सकते हैं जो लोड है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ से डाउनवर्ड, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, P1 और P2 पर क्या था, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ है धारा की दिशा, ठीक है। और जो किस वाले साइकिल में आएगी, पॉजिटिव, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। अब इसकी वेवफॉर्म बनाते हैं डायरेक्टली, आप इसको एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए धारा की दिशा कैसे है। मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आएगा। एरो, ये इसकी दिशा है, ठीक है। अब देखिए साइकिल कन्वर्टर क्या करता है, या तो फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देगा या कम कर देगा। वो कैसे करता है, इन SCR की ऑन और ऑफ प्रक्रिया पर निर्भर कर देता है।
अगर आप P1 और P2 को पूरे पॉजिटिव साइकिल में ऑफ नहीं करते हैं तो आपको आउटपुट कैसी मिलेगी आप देख लीजिएगा। P1 और P2 का पूरे पॉजिटिव साइकिल में ऑफ नहीं करते हैं तो आपको आउटपुट कुछ ऐसी मिलेगी, देखते हैं कैसे मिलेगी। सेम एज इट इज़ जो आपके पास इनपुट सिग्नल है ऐसी। और उस समय पे कौन से आपके SCR ऑन हो चुके हैं, P1 और P2 अभी ऑन हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या है देखो, अब मैं चाहता हूँ कि इस नेगेटिव साइकिल में भी मेरे को आउटपुट क्या मिले, ऐसे मिले, यानी कि ऊपर की तरफ मिले। तो ये हमारा कहलाएगा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है कि जो आउटपुट वाली वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाए, इनपुट वाली वेव से कम हो जाए, तो उसे स्टेप डाउन कहा जाता है। इसमें साफ रूप पे दिख रहा है कि जो आउटपुट है उसके अभी भी पॉजिटिव चक्र आ रहे हैं, जबकि ऊपर इनपुट चेंज हो चुकी है, पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो यही तो हमारा फ्रिक्वेंसी डाउन यानी कि फ्रिक्वेंसी कम होने को दर्शा रहा है, ठीक है। अब वो कैसे आएगा देख लेते हैं। ये स्टेप डाउन को देख लीजिएगा आप, ऊपर वाली इसमें दो वेव फॉर्म बना हुआ है, एक स्टेप डाउन और स्टेप अप बना हुआ है। तो ऊपर वाली तो ये जो है आपकी ये SD यानी कि स्टेप डाउन, और यहाँ पे नीचे मैं बनाऊँगा आपके लिए स्टेप अप SU, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इस वेव फॉर्म यानी कि इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं। अब देखो, अब आपका क्या आएगा। अब इस सर्किट में थोड़ी साफ़ सफाई की ज़रूरत है, तो इसको साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव साइकिल। अब नेगेटिव साइकिल आने पर क्या होगा, ये वाला चिन्ह नेगेटिव, ऊपर वाला सॉरी नीचे वाला पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी आपके पास माइनस आ जाएगा और इस जगह पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इस जगह पे प्लस, बार बार मैं आपको वही रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें कौन कौन से SCR हमारे फॉरवर्ड बाइस होंगे मैं आपको साफ बता देता हूँ, P3 P4 N4 N3। मैं बाकी को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इस तरह से ब्लॉक कर देते हैं। अब मेरा एक कहना ये था कि आपका आउटपुट किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, यानी कि ऊपर की तरफ चाहिए। तो आपको उसके लिए कौन से SCR ऑन करने पड़ेंगे, एक तो आपको करना पड़ेगा P3 और एक P4, क्योंकि ये कौन से वाले हैं, P कन्वर्टर, यानी कि जो आउटपुट आपको पॉजिटिव रूप से देंगे, यानी कि जो ग्राफ है आपका जीरो के ऊपर आपको आउटपुट देंगे। यानी कि इनमें भी धारा की दिशा कहाँ से होगी, नीचे से ऊपर की तरफ, जैसा कि P1 और P2 में आ रही थी। देख लेते हैं कि आती है या नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से धारा निकली। अब देखिए हमेशा जो सोर्स होता है उसमें कहाँ से निकलती धारा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकली, इसलिए मैंने नीचे की तरफ से धारा को स्टार्ट किया, ठीक है। ये यहाँ से धारा निकली, अब ये यहाँ से यहाँ जाएगी। अब इसके पास दो पाथ हैं, अगर ये इस तरफ जाएगी तो इस तरफ के जो हमने क्या है, अभी हमने कौन से सिलेक्ट किए हुए हैं, केवल P3 और P4 ऑन किए हुए हैं, यानी कि ये पूरा क्षेत्र क्या होगा, निषेध, यानी कि इस तरफ धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर N4 N3 फॉरवर्ड बाइस तो हैं परंतु क्या है, ऑफ है, और बाकी की दो ऐसे ही रिवर्स बाइस होने की वजह से ऑफ है, तो इस तरफ धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यानी कि कहाँ चली, इस तरफ चली, और फिर यहाँ से चलने के बाद ये सीधा आ गई X की तरफ। अब नीचे वाला P2 आपका ऑफ है, तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, P3 की तरफ। P3 से होते हुए डायरेक्शन फ्लो करेगी, और P1 हमारा जो अभी रिवर्स बाइस होने की वजह से ऑफ है, तो ये इस तरफ जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ निकली। अब मैं देखो वापस से इसकी एरो बना देता हूँ, एरो डायरेक्शन फॉलो कीजिएगा। देखिए अगर आप ढंग से देख पा रहे हैं तो धारा एक तरह से लोड से ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है। वापस पुनः चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ के नीचे आई, अब N की तरफ जा नहीं सकती, तो वापस कहाँ चले हम, इधर चले। इधर P2 की तरफ जा नहीं सकते क्योंकि P2 ऑफ है आपका, और P2 ऑफ है तो P4 की तरफ गई।
लाइन चेंज कर सकते हैं ताकि आपको समझने में यहाँ पे इंटरमीडिएट ना हो। तो यहाँ मैं नीली रेखा लेता हूँ जिससे, क्योंकि ये लाल रेखा आपस में काटेंगे एक दूसरे को, तो ये ऊपर चले। ठीक है, P4 से गुजरते हुए अब देखो C पॉइंट तक आ गए हम। ऊपर वाले की तरफ जा नहीं सकती, क्यों? सीधी सी बेसिक सी बात है, ऊपर वाला ऑफ है। यहाँ गई, यहाँ आई और रिवर्स आके यहाँ आ गई। ठीक है, और डायरेक्शन में एरो बनाने से आप समझ जाएंगे। ये इसकी दिशा है। यानी कि अब भी देखो धारा की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ रही, यानी कि जो पहले वाले P1 P2 थे उनके अनुसार इसकी धारा की दिशा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि धारा की दिशा ऊपर से नीचे रहने की वजह से जो आउटपुट हमारे पास वेव फॉर्म आएगी वो कैसी आएगी? इस तरह से आएगी। तो इस वाले केस में आपका कौन कौन से SCR ऑन हो रखे हैं? P3 और P4। तो इसने आपको क्या दे दिया? P3 P4 दे दिया। ठीक है, अब उसी तरह से हम बात कर लेंगे यहाँ पर। अब हमें क्या लाना है? दोनों ही साइकिल में इस तरह से नेगेटिव लाना है। तो उसके लिए हमें बेसिक सी बात है, क्या करना पड़ेगा? हमें नेगेटिव वाले जो SCR है उनका उपयोग करना पड़ेगा, तो अब जाके हमें ये नेगेटिव आउटपुट मिलेंगे। आइए देख लेते हैं वो कैसे मिलेंगे। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, अब जो वेव फॉर्म है उसमें देखिए कौन सा साइकिल आ रहा है, पहले ये बात करते हैं। इस वाली वेव फॉर्म में हमारे पास कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल आ रहा है। हम इसको देते हैं अभी पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव आने के ऊपर वाला चिन्ह प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। बेसिक सी बात है, कौन कौन से SCR ऑन होंगे? P1 सॉरी फॉरवर्ड बाइस होंगे। पहले फॉरवर्ड बाइस की बात करें, P1 P2 और N2 N1। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कौन कौन से? अब मेरे को क्या करना है? इस वाले सेक्शन को कतई काम में नहीं लेना है, क्योंकि मेरे को आउटपुट नेगेटिव साइड पे चाहिए। तो मैं इसको इन सभी जो P1 P2 को भी ऑफ रखता हूँ। बाकी आपके P3 रिवर्स बाइस है, P4 रिवर्स बाइस है और N4 रिवर्स बाइस है, N3 रिवर्स बाइस है। ठीक है, अब आप देखिएगा आउटपुट कैसे निकलती है, यानी कि धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो उसके लिए हम लाल शाई का उपयोग कर लेते हैं। ये दिशा रहेगी, और जैसे कि आपको बता दूं कि इस तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि इस तरफ कोई मतलब ही नहीं है। धारा प्रवाहित कैसे होगी जब चारों SCR तो ऑफ हैं? ठीक है, ये होते हुए ऐसे निकली धारा। अब दिशा, ठीक है, ये जो नीले वाले क्रॉस से आप कोई कन्फ्यूजन मत लीजिएगा, मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था। इसको मैं वापस लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, तो ज़्यादा ही बढ़िया है। यानी कि ये पूरा वाला सेक्शन बंद रहेगा। ठीक है, और ये वाला SCR ऑफ, ये वाला SCR ऑफ ऐसे ही, बाकी पूरा ही ऑफ है, तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत है ही नहीं ना। ठीक है, और ये वाला SCR आपका ऑफ है, ये वाला SCR भी ऑफ है रिवर्स बाइस होने की वजह से। अब धारा को निकालते हैं यहाँ से। ये निकली, दिशा ले लीजिए। इस तरफ जा, नीचे P वाले की तरफ जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। फिर यहाँ जाते हुए अब ये नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, N1 से होते हुए फिर वहाँ जाएगी, N3 की तरफ नहीं जाएगी, लोड की तरफ जाएगी। अब देखिए धारा की दिशा ध्यान से देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ है। ठीक, फिर इधर ही मुड़ेगी वापस, और यहाँ से होकर निकलेगी, फिर यहाँ जाएगी, और यहाँ से होते हुए वापस यहाँ लौटाएगी। एरो मैं बना देता हूँ। ठीक है,
ये जो क्रॉस ओवर पॉइंट है, मतलब एक तार के ऊपर दूसरी मैं दिशा बना रहा हूँ, इससे आप इसको यहाँ पे पीली रेखा से समझिए, तो रहने दीजिए आप ऐसे, ठीक है, क्योंकि उसका कलर ऐसे थोड़ा अजीब सा हो रहा है। ठीक है, तो ये दिशा चलती जाएगी और ये हम आगे कंट्रोल, इस प्रकार से इसकी ये दिशा रहेगी। तो आउटपुट में आपको बेसिक से बात है, जब हम इसकी वेवफॉर्म बनाएंगे तो वो नीचे की तरफ या नेगेटिव की तरफ बनेगी। तो आप देख लीजिए इसको। अब देखिए तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आपके पास ये नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि आपका जो धारा की दिशा है लोड से वो नीचे से ऊपर की तरफ है। और सेम इसी प्रकार से ये तो क्या होगा, N1 से N2, सेम थोड़ा बहुत अंतर आप देख लीजिएगा कैसे होगा, वो आएगी आपकी N3 से N4। ये दिशा आप खुद फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए P1 और P2 को इस पूरे साइकिल में हमने ऑफ़ नहीं किया, इस वजह से हमें ये आउटपुट मिला। अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ऑफ़ कर देते, फिर उसके बाद हम क्या करते, N1 N2 को चालू करते, ठीक है, फिर हम उसको क्या करते, वापस से P1 P2 को चालू करते। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता, एक ही पॉजिटिव साइकिल में, यानी कि इस पॉजिटिव साइकिल में हमें इस प्रकार से क्या मिलता, वेरिएशन मिलता। कैसे, यानी कि कभी पॉजिटिव फिर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये आपका कहलाएगा स्टेप अप। इसमें बस ये करना है कि जो पॉजिटिव वाले हमारे SCR उसको जल्दी बंद कर दें, और जो नेगेटिव वाले SCR उनको उस समय पर ऑन कर लें, तो आपको जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमारी चेंज हो जाएगी और हमें इस प्रकार की आउटपुट मिलेगी। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, बेसिक सी बात है, आप जब इसको खुद ही समझें, ये एक बार जो मैंने बना रखा है इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर, उसके मार्फत समझ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आप कमेंट में क्लिक कीजिएगा, तो मैं इस पर वापस से एक वीडियो बना दूंगा, पर आप समझेंगे तो आपको आसानी भी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और इससे लास्ट में हम एक चीज़ की बात और कर लेते हैं। देखिए, जब हमें फ्रिक्वेंसी वेरिएशन मिल रहा है, यानी कि हमें साइक्लो कन्वर्टर से आउटपुट की फ्रिक्वेंसी कम या ज़्यादा होकर मिल रही है, तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, वो कहाँ कहाँ हो सकती है, इसकी बात बता देता हूँ मैं आपको। देखो, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, इसकी एप्लीकेशन हो सकती है स्पीड कंट्रोल ऑफ हाई पावर AC ड्राइव्स, क्योंकि फ्रिक्वेंसी चेंज होने की वजह से जो इसकी स्पीड कंट्रोल जो AC ड्राइव्स की है, स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। और उसी प्रकार से अगर फ्रिक्वेंसी वेरिएशन है तो इंडक्शन हीटिंग में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग स्टैटिक वोल्ट एम्पेयर कंपनसेशन, ठीक है, स्टैटिक वोल्ट एम्पेयर, यानी कि मान लीजिए कहीं पे स्थिर वोल्ट एम्पेयर है, तो हम अगर फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से इस कंपनसेशन में इसका काम यानी कि उपयोग लिया जा सकता है। और लास्ट वाला पॉइंट है, फॉर कन्वर्टिंग वेरिएबल स्पीड अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी। अगर वेरिएबल स्पीड फ्रिक्वेंसी है तो हम उसको कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी आउटपुट में भी तब्दील किया जा सकता है, जो एयरक्राफ्ट और शिप बोर्ड में काम में आती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, और इसकी मैं वेवफॉर्म बता देता हूँ आपको। देखिए, ये आपकी है स्टेप डाउन की, यानी कि जब अगर आउटपुट फ्रिक्वेंसी कम होके आती है, ठीक है। और अगर हम स्टेप अप की बात करें, तो स्टेप अप के लिए सबसे सिंपल जो वेवफॉर्म है वो आप कैसे देख सकते हैं, इस प्रकार की जो मैं वेवफॉर्म की बात कर रहा था, ये आपकी स्टेप अप की होगी। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। पहले वाले वीडियो लेक्चर जो इसका पहला पार्ट था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर चुका हूँ। धन्यवाद।